हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बिहार के लाला जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक अपने कैटेगरी में हासिल किया है। टॉप 30 में ये है। एंड बहुत एम्बिशन के साथ ये इन्होंने इस एग्ज़ाम को टारगेट किया है। क्या करना चाहते हैं आगे, अभी क्या कर रहे हैं फ़िलहाल, ये सारी बातें जान लेंगे। बट इससे पहले एक इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं कि बाकी लोग भी इनको जाने। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। सर, मैं बिहार के भागलपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से किया है। और कैटबी के अलावा मैंने आईआईटी जैम आईआईटी जब रैंक 349 आई थी, उसके अलावा मैंने गेट एक्सेल क्वालिफाई किया है। और अभी मेरा जेएनसीएसआर में इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइंसेस एंड मास्टर्स में सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा आइजर कोलकाता से इंटरव्यू का लेटर है। बहुत बढ़िया, बहुत सारी अचीवमेंट आपने बता दी, बहुत सारा आपने इंफॉर्मेशन बता दी, बट एक चीज़ नहीं बताई, वो है आपका नाम। सर, सर, मेरा नाम अंकित राज है। ओके, वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स आपके हैं और ऐसे ही अचीव करते रहोगे आप लाइफ में अपने। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गैड बी को आपने क्यों टारगेट किया। सर, बायोटेक मोस्टली इंटरडिसिप्लिन नेचर देखा जाता है क्योंकि उसमें कहीं न कहीं टेक का भी कुछ आता है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। उसके अलावा हम लोग बेसिकली जो लाइफ साइंस में पढ़ते हैं, वो मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग नहीं जाते। बायोटेक में एक है कि चीज़ें मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग देख रहे होते हैं, लैब में मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, चाहे प्रोटीन्स हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, डीएनए हो, जो भी है। दैट्स व्हाई तो इंटरडिसिप्लिन नेचर है। हाँ, यस यस प्लीज़ सर, बोलिए। इंटरडिसिप्लिन नेचर है, प्लस अभी करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये बूमिंग हो सकता है इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। एंड मतलब पहले से आप इंटरेस्टेड थे। यस सर। ओके। एंड गैड बी के साथ आप और कुछ अलग एग्जाम्स दे रहे थे। ये सर, इनिशियली प्रिपरेशन मैंने आईटी जेम बायोटेक की थी। और उसके अलावा मैंने सीयूईटी भी दिया है, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी से मैंने पेपर दिया था। उसमें भी मेरे लाइफ साइंस में 170 है approx। वाह, बहुत बढ़िया। एंड क्या आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको। आईएफएस सर, मोस्टली मैंने जब फोर्थ ईयर के शुरू में प्रिपरेशन चालू किया था, तो अगर मैं डालता हूँ यूट्यूब पे आईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी, तो सर आप ही का चैनल सबसे पहले वो डिस्प्ले होता है। एंड सीनियर से पता लगा कि ये बेस्ट है। फिर आपकी जो वो पीवाईक्यू की बुक है वो मैंने परचेज की थी। एंड जो भी क्वेश्चन के मैराथन्स होते थे या लेक्चर्स, मोस्टली मैंने यूट्यूब के लगभग सारे फ्री लेक्चर्स मैंने फॉलो किए हैं, सारे यूनिट्स के। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड लगभग आपका कंसेप्ट तो हर जगह सेम लगता है, जैसे आपने कहा कि आईआईटी जाम, क्यूएट पीजी एंड गेट भी, तीनों में बेस तो सेम है ना। यस सर। लाइफ साइंस यस का सर। साइंस तो सेम है, साइंस तो चेंज नहीं होने वाला। बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो यस सर। आपने गैड बी के क्वेश्चंस के लिए कैसे तैयारी की। सर, गैट बी के क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा बायोटेक ओरिएंटेड प्रिपरेशन किया था। जैसे कि ओरिजिनली मैंने आरडीटी को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट गैट बी के लिए मैंने आरडीटी को अच्छे से टारगेट किया। उसके अलावा कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के मैंने बेसिक्स देखे, जैसे मैंने पी वाई की था 5 ईयर्स के, क्योंकि बायो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं था। और मेरा बायोटेक बैकग्राउंड था भी नहीं ओरिजिनली मेरे, क्योंकि मेरा बीएससी लाइफ साइंस था। तो मैंने 5 ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस करा और देखा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स किस क्वेश्चन को टारगेट करें। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैंने टारगेट किया। और सेक्शन ए के लिए जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री होती है नीट लेवल की, वो मैंने प्रैक्टिस करी थी। वाह, बहुत उम्दा। एंड पीवाई क्यूज कितने लगाए आपने, पीवाई क्यूज का कितना बड़ा रोल है। इवैक्यूज का तो सर सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए, क्योंकि टाइम लास्ट लास्ट में कॉलेज को भी लेके चलना होता, साथ में उसके भी एंड टर्म एग्जाम्स आ रहे थे। और कैट भी अप्रैल में था। तो काइंड ऑफ टाइम नहीं था कि हर एक क्वेश्चन को पढ़ा जा सके। तो सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस करी, गैट बी की 5 ईयर्स की। उसके अलावा पहले जो जेएनयू सी होती थी उसके पीवाईक्यूज मैंने एनालिसिस करे। और उसके बाद फिर मैंने हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो हाई इम्पैक्ट से जो मीडियम इम्पैक्ट और जो लो इम्पैक्ट होते हैं। तो हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स को पहले किया, फिर मीडियम इम्पैक्ट, और लास्ट में टाइम रह गया तो लो इम्पैक्ट टॉपिक्स। ओके, बहुत बढ़िया। एंड अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं हम, उस 3 घंटे में क्या चल रहा था दिमाग में, मतलब चिल थे या फिर थोड़ा नर्वसनेस फील किया। सेक्शन बी तो मुझे नॉर्मली लगा, उतना ज़्यादा टेंशन हो नहीं रही थी। तो इनिशियली शुरू में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे। मिड में कुछ लगे कि कुछ टिपिकल क्वेश्चन, मैथ्स द फॉलोइंग में मुझे कुछ लगा कि कुछ टिपिकल ऑप्शंस थे, सही था। लेकिन जो सेक्शन ए था वो मुझे लगा कि लास्ट 4 ईयर्स के मुकाबले सेक्शन ए थोड़ा टफ आया था इस बार। तो उसमें थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ कि पता नहीं कितना सही हो नहीं हो, बट ओवरऑल ठीक ठाक था, ज़्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा था।
एंड सबसे पहले आपने बी को अप्रोच किया यस सर। एंड ए के लिए कैसे तैयारी की आपने? सेक्शन ए में बेसिकली जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, तो मैंने देखे कि उनका इन किस डेप्थ तक वो जा रहे हैं, फार्मूला बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो मैंने नोटिस किया कि मोस्टली वो मैकेनिक्स हो जाए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाए, फार्मूला बेस्ड वो जा रहे हैं। तो मैंने इन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ा, जो नीट का पुराना नोट्स था, और फार्मूलाज रिवाइज करे और कुछ क्वेश्चंस लगा लिए पीवाईक्यू में से। केमिस्ट्री के लिए एज सच कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। आईआईटी जैम के लिए जितनी केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी उसी को अच्छे से रिवाइज करा। और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी तो वैसे भी बेस है, तो वो पढ़नी ही होती है सारे एग्जाम्स के लिए, तो पहले से क्लियर था। और एप्टीट्यूड के लिए एज सच कुछ डेडिकेटेड नहीं करा था। अगेन 3 साल का पेपर लगा दिया, देख लिया कि एप्टी में किस तरह के क्वेश्चन आ। मतलब जो बायो से दूसरे सब्जेक्ट थे बायो के अलावा, तो उनके लिए आपने ज़्यादातर यस पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यस सर। यस ग्रेट, सर। बहुत बढ़िया। एंड सिलेबस की मैं बात करूँ पर्टिकुलर बायो की, तो कौन सा यूनिट बहुत अच्छा लगता था आपको पूरे सिलेबस में, जिससे क्वेश्चन बहुत आपको आसानी से आ जाते थे या फिर सॉल्व करने में मज़ा आता था? सर मोस्टली मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इन दोनों के क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद है। और बायो कैम में स्पेसिफिक जो प्रोटीन या इंजाइम का क्वेश्चन है, वो मुझे ज़्यादा ही सही लगता था, सॉल्व करने में ईजी लगता था। ओके, एंजाइम्स का माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस जो वो करते हैं। यस सर। यस सर। ग्रेट। एंड उसी के कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको? सर मेरा इंस्ट्रूमेंट तो वैसे मैंने पढ़ा था, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस पुराने, जैसे जैम वगैरह, मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो और गैट पी में भी मेरे कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गए इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो मुझे थोड़ा टफ मुझे लगता था, उसमें समझना भी था बट रटना भी था। तो बहुत सिली सिली मिस्टेक्स हो गए थे, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा गैस यूज करते हैं, काइंड ऑफ कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए थे। तो वो थोड़ा सा मुझे टफ नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा रटना है। अच्छा, रटने वाली चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी कि ये बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली जो भी है ना कि कंसेप्ट एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में रहना चाहिए, और रटने यस वाली सर। चीज़ें तो मज़ा नहीं आती वो पढ़ने में। यस सर। एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे, एंड मैं भी उन्हीं एक स्टूडेंट में से हूँ कि रटने वाली चीज़ें नहीं आती मोस्टली। गर्ल्स प्रेफर करते हैं रटने वाली चीज़ें, मे भी उनको बुरा लग जाएगा, बट मेजोरिटी देखोगे तो देखने को मिलता है। बट कंसेप्चुअल तरीके से ही आपको चीज़ें समझनी है, कंसेप्ट आपको विजुलाइज होने चाहिए, स्टोरी एक याद आनी चाहिए। ग्रेट, बढ़िया। यस सर। एंड कौन है इंस्पिरेशन इन सब एग्जाम्स को देने के पीछे, पढ़ने के पीछे? कोई बड़ा भाई या फिर किसी को देखते हो, टीचर को देख के? इंस्पिरेशन तो सर ऐसा तो कुछ था कि करना है, मतलब अच्छे रिसर्च लाइन में आगे अच्छी जगह पे जाना था, तो वो था। प्लस एक कुछ सीनियर्स थे जो बहुत अच्छी जगह गए थे, आइजर भोपाल जैसी जगहों पे थे, तो उनको देख करके लगा था नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मतलब खुद के इंस्पिरेशन खुद ही हो। Yes. कैसे? एंड किसको आप ये रिजल्ट डेडिकेट करना चाहोगे? पहले तो खुद को। यस सर। जो भी है लास्ट मोमेंट बहुत काइंड ऑफ रिग्रेस हो जाता है, साथ में या कॉलेज साथ लेकर चलना। और इसके अलावा पेरेंट्स पेरेंट्स आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब कहाँ जाएगा फाइनली 4 साल बाद। तो वो एक टेंशन नहीं है, पता है कि अब कहाँ जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ हाथ में है पहले से। वेरी गुड। एंड अगर मैं कहूँ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एंड यस सर। एग्ज़ाम को रिजेक्ट कर दिया जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल, एंड 2 महीने यस सर। बाद एग्ज़ाम होगी, तो ऐसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आप करोगे जिससे आपका एक एग्ज़ाम बहुत अच्छे रैंक से निकल जाए? सबसे पहले तो सर जो मेरे वीक पोर्शंस रहे, जो मैंने पहले नहीं किया था, सबसे पहले उनको टारगेट करूंगा, जो मेरे वीक रह गए थे कुछ पोर्शंस। उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे और करनी चाहिए थी। तो मैं पर यूनिट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा पर डे सॉल्व करने का। और उसके अलावा जो मुझे लगता था कि रटने वाले हैं, बट मैंने नहीं रटा क्योंकि मन नहीं करने लगा। लास्ट आते आते इतना सारे एग्जाम्स देते आते, सीयूटी, जैम, गेट, तो जो कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे कि लगा कि समझ नहीं आ रहा, रटना ही है, तो मैं उनको बैठ के रट जाऊंगा इस 2 महीने में, ताकि जो वीक पॉइंट्स हैं वो खत्म हो जाए सारे। ओके, मतलब एग्ज़ाम के लिए कुछ भी, जो पसंद नहीं है वो भी यस कर लोगे। ग्रेट। यस। एंड आगे क्या सोचा है? रिसर्च में ही जाना है आपको मास्टर्स करके? यस सर, रिसर्च का ही सोचा है कि अभी मास्टर्स, उसके बाद देखता हूँ, अगर सोचा पीएचडी अब्रॉड से ट्राई हाँ, करूँ। क्योंकि जब आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हो ना, आपके ऑप्शंस 2-3 ज़्यादा खुल जाते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, एकेडमिक्स में तो यस है सर। ही, बट ज़्यादातर इंडस्ट्री एंड रिसर्च में आप ज़्यादा जा सकते हो। तो आप रिसर्च यस में सर। जाने का सोच रहे हो, वो भी एब्रॉड से?
यस सर। ओके, तो अब्रॉड से अगर आपको जाना है तो पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दो मास्टर से ही, बिकॉज़ वहाँ पे यस सीएसआर नहीं चलता, वहाँ पे आपके रिसर्च पेपर चलते हैं। तो ये ट्राई यस करो कि लिस्ट एटलीस्ट 1 और 2 रिसर्च पेपर आपके बन जाए मास्टर्स में ही, एंड उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा हो, ऐसा ट्राई करो। सर। जर्नल अच्छे देखो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस सर। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। उसके पीछे लग यस जाओ सर। आप कि कैसे आपको मिल सकता है वो यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूट, जिसमें यस आपको सर। रिसर्च ओरिएंटेड कुछ पढ़ाई करी जा सके, राइट? यस सर। क्योंकि बाहर अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो तो आपको एसओपी चाहिए, आपको रिसर्च इंटरेस्ट चाहिए, आपके रिसर्च पेपर चाहिए, ठीक है? तो ये यस सर। आपके सिलेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एंड ऑब्वियसली यस सर। सिलेक्शन के बाद तो फेलोशिप तो लबालब होती है। लाखों यस में, सर। डॉलर्स में मिलती है वहाँ पे फेलोशिप। तो यस, इट इज़ मेन ऑल्सो सर द वही रीजन है अब्रॉड जाने का। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल तो पैसा ही कमाना है, राइट? यस सर। तो यस, वहाँ पे बस 2-3 गुना ज़्यादा फेलोशिप मिल जाती है यहाँ से। डेढ़ 2 लाख अगर यस सर। इंडियन आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो उतना ही होता है। एंड यस सर। करो, ट्राई करो। इससे पहले तो अपना एक बेस तैयार करो जो आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके मिलेगा। एंड यस सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आईएफएस इज़ ऑलवेज़ देयर एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ओके? यस सर। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।